जय हिंद साथियों। आज की वीडियो हम धमाल करने वाले हैं क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो अभी रिसेंट में एग्जाम चल रहे हैं उसमें 7 और 8 अगस्त के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमारा जो मॉक टेस्ट है वो बिल्कुल उसी के ऊपर बेस्ड है। दोस्तों, इस वीडियो देखने से आपको 3 फायदे होने वाले हैं। पहला कि आपको वो टॉपिक पता चलने वाला है कि कौन कौन से टॉपिक से अभी रिसेंट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ ही आप क्वेश्चन का लेवल पता चलने वाला है कि क्वेश्चन का जो लेवल क्या है, इन क्वेश्चन का लेवल क्या है, अभी किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन इजी है, मॉडरेट है, करंट अफेयर में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ ही आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो ही रही है। तो दोस्तों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन का लेवल क्या है, तो वीडियो को आखिरी तक देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। दोस्तों, हमें आपकी सपोर्ट की सख्त जरूरत है क्योंकि हमारा मेन मोटिव बस इतना ही है कि आपको एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम रिलेवेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकें। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 7 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, क्या है? भारतीय संविधान के 61वें संशोधन ने खाली स्थान, मतलब कि 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ था? तो हमारे जो ऑप्शन है, ओडिशा की जगह ओडिया किया गया नहीं, दल बदल अधिनियम पारित किया गया नहीं, और मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। हाँ, यही बिल्कुल सही है कि हमारे 61वें संशोधन में जो मतदान की आयु है ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि ये कब किया गया था? तो ये आपका हुआ है 1988 से 89 के बीच में। ठीक है, यही ईयर था आपका। आपके ऑप्शन इन्हीं दोनों में से कोई एक दे देगा, 88 या 89। तो आपको और सवाल ये भी यहाँ सब पूछता है कि इसको ये जब हुआ तो उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो आपके प्रधानमंत्री थे आपके वो थे राजीव गांधी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। हो गया। बाकी दोस्तों, मैंने संशोधन की स्पेशली हर एक जितने भी संशोधन हुए हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, और साथ में और भी जो एक्स्ट्रा, जैसे कि आपका 104वां संशोधन, 73वां संशोधन, 74वां संशोधन, आपका 37वां संशोधन, जो कि सवाल पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में, वो हर एक संशोधन मैंने ऑलरेडी करा रखा है और उसका भी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो आप वहां से भी उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ग्रेजुएट लेवल में लगभग हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो पूछा ही गया संशोधन से, और सेम ये चीजें इसमें भी रिपीट हो रही है। तो आपका पहला टॉपिक मिल गया संशोधन। संविधान संशोधन आपको पहले से लेकर 106वें तक आपको हर एक पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है आपका 73वां संशोधन, 74वां में नगर पालिका हो गया, 73वें में आपका ये ग्राम पंचायत का जो 3 स्तर है आपका वो हो गया। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी अगर बात करें हम 104वें की, तो आपका वहां पर एंग्लो इंडियन को हटाया गया था। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का दूसरा मुगल शासक था? अच्छा, अगर हम मुगल की बात कर लें तो देखो यार, सबसे पहले बाबर आया था। ठीक है, अच्छा, बाबर किसको हराकर आया था? किसने? बताइए, बाबर कब आया था? इसका आप टाइम बताइए और साथ में इसने किसको हराकर दिल्ली पर राज करना शुरू किया था, आप मुझे वो बताएं अगर आपको पता है तो। तो बाबर आया था, सबसे पहले बाबर ही आया था मुगल वंश में।
तो आपको एक युद्ध के बारे में पता होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था ना। अच्छा, ये युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो आपका बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना इन दोनों के बीच में ये बैटल हुआ था, ठीक है। इसमें जीत किसकी हुई थी? आपके बाबर की हुई थी। अच्छा, सवाल यहां से ये भी बनता है कि बाबर को बुलाया किसने था? तब वो था दौलत, इसके इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खां लोदी और आलम खां ने बुलाया था बाबर को। इस पर बाबर की जीत हुई थी और यहीं से आपके मुगल वंश की शुरुआत हुई थी। अच्छा, बाबर के बाद कौन था? तो बाबर का बेटा हुआ हुमायूं, ठीक है। तो सेकेंड में आपका ये हुमायूं हो गया। हुमायूं का बेटा कौन था? आपका ये अकबर था। और अकबर का बेटा जहांगीर, और जहांगीर के बेटा शाहजहां, और इसके बाद हुआ आपका औरंगजेब। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके पीरियड है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, बाबर की बात ही कर रहे हैं हम, तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, ठीक है। अब फिर 1527 आ गया। तो 1527 में आपका हुआ था क्या? खानवा का युद्ध, जो कि आपके बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, और इसमें भी बाबर ही का था। तो आपको याद रखना है कि 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच में ये युद्ध हुआ था, और इसमें बाबर की जीत होती है। फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध, जो कि बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, 28 हो गया। फिर अगर हम बात करें 1529 की, तो ये होता आपका घाघरा का युद्ध, जो कि घाघरा नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इसकी मृत्यु के बाद आपका हुमायूं शासक बना। तो ये आपको बेसिक चीजें हैं, आपको पता भी होगी, हालांकि मैंने एक बार आपका रिवीजन करा दिया। आगे बढ़ते हैं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक हुए 38वें राष्ट्रमंडल खेल किस राज्य में आयोजित किए गए थे? दोस्तों, ये जो सवाल है ये आपका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 7 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का है। तो आप खुद समझ लो कि हमारी जो वीडियो है, जो आपके पास क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कितना लेटेस्ट है। हाँ, तो सवाल हमारा ये है कि 38वें राष्ट्रमंडल खेल किस राज्य में आयोजित किए गए थे? मैं आपको बतला दूं कि ये आपका उत्तराखंड में आयोजित किया गया है, और उत्तराखंड में ये खेल जो है ये आपका पहली बार आयोजित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है? ये भी सवाल आपका फर्स्ट शिफ्ट का ही है, 7 अगस्त का, तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, यदि आपका जवाब जिनेवा है तो आप बिल्कुल सही हो। जिनेवा में है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। अच्छा, अगर हम बात करें जिनेवा और क्या है, तो विश्व व्यापार हो गया, फिर WHO हो गया, फिर आपका WLO हो गया, यानी कि वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व श्रम संगठन, ठीक है। तो ये भी आपके जिनेवा में ही हो गया। अगर हम यहाँ पर बात कर लो वाशिंगटन डीसी में, तो एक बात ध्यान रखना कि जितने भी पैसे से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी सबका कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। जैसे कि आपका हो गया IMF हो गया, या वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सब का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। एक अश्वशक्ति किसके बराबर है? यानी कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो दोस्तों, जो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, आपको हो जाएगा 746 वाट, ठीक है।
हालांकि ये सवाल आपको पता भी होगा। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? और दोस्तों ये भी सवाल आपका पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में ही। तो दोस्तों जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू जी। ठीक है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर इंदिरा गांधी की, तो ये पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं, यानी कि पीएम रही हैं। ठीक है। अगर हम बात करें श्रीमती सुचेता कृपलानी की, तो ये पहली सीएम रही हैं। अच्छा, कौन से राज्य के सीएम रही हैं? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित की, तो ये आपके यूएन के अध्यक्ष रही हैं, पहली महिला अध्यक्ष भारत की। ठीक है, तो आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। सीबीआई के महानिदेशक कौन है? जो भी रिसेंट में सीबीआई के महानिदेशक बने हैं वो कौन है? तो दोस्तों जो आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा प्रवीण सूद। यही आपके सीबीआई के महानिदेशक बने हैं। आगे बढ़ते हैं हम। महिला प्रीमियर लीग यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों जो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा मुंबई इंडियंस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों यदि आपका जवाब कुतुबुद्दीन ऐबक है तो आप बिल्कुल सही हो। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें गुलाम वंश की, तो इसका स्थापना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। इसके बाद आपका हो गया फिर इल्तुतमिश हो गया। इल्तुतमिश इसके बाद फिर रजिया सुल्तान बनी। कब? इनका जो टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, 1536 से लेकर 1540 के बीच में। ठीक है। इनके बाद बने आपके नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह। फिर इसके बाद आपका बना है बलबन। तो आपको ये क्रम भी ध्यान रखने हैं। और रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड ध्यान रखना है। याद रखना है आपको कि सबसे पहली महिला सुल्तान आपका रजिया सुल्तान बनी है। तो आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। 2025 के विधानसभा चुनावों के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों जो आपका सही आंसर है आपको हो जाएगा रेखा गुप्ता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा पीर पंजाल सुरंग, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में है और ये आपके पूरे 11 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस 2025 का विषय यानी कि थीम क्या रहा है? तो दोस्तों जो आपका सही आंसर है आपको हो जाएगा ग्लेशियर संरक्षण। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ग्राम पंचायत से। ठीक है। अगर हम बात करें नागरिकों के लिए, बात करें कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी कि सिविल कोड हो गया, तो ये हो जाता है आर्टिकल 44। अच्छा, जीवन की जो सुरक्षा है ये किसमें हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21 में हो जाएगा। ठीक है। तो ध्यान रखना है। अगर हम बात करें धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, तो हो जाएगा अनुच्छेद 26। तो को ध्यान रखने हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तब क्या हो जाएंगे ज्ञानेश कुमार। कहां पर है? ये रहा ऑप्शन डी, ज्ञानेश कुमार। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2025 में 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के नए उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जब का सही आंसर आपको हो जाएगा पूनम
गुप्ता। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल अच्छे लगे होंगे। बाकी आप बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा है, आप इसमें से कितने सवालों का जवाब दे पाए हैं, और साथ ही आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, आप मुझे जरूर बता सकते हैं। बाकी ये जो सीरीज है आपको कैसी लग रही है, क्या इसको आगे भी कंटिन्यू किया जाए, आप अपने जवाब जरूर दें। दोस्तों आपका जो जवाब है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम पूरा प्रयास करें कि हम उसका रिप्लाई कर पाए। तो धन्यवाद। बाकी आप मेहनत करते रहें, हम हमेशा आपके साथ हैं।